नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो फुल कॉन्सेप्ट का बैच अपन ने चालू किया था 25 में 25 के स्कोर का, उसकी चौथी क्लास लेके आ गए हैं। इसमें जो 3 क्लासें थी उसमें सारी बेसिक कंप्लीट हो गए हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने पास में मेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो रस है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। पहले आयोटा के बारे में पढ़ लिया, आयोटा की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ दिया। तो अब आगे की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता ही है कि आप कहाँ पे जुड़े हुए हो, भी मैथ 0 किलोमीटर के चैनल पे जुड़े हुए हो, यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, इसके बाद में जो काम की चीज है कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जैसे ही आप मैनपाल का सर्च करते हो, आपको ये आईडी दिखेगी और यहाँ पे आप मेरे को सर्च करके प्लस के बैच की और स्पेशल क्लासेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। स्पेशल क्लासेज जो होती है हमारी कैटेगरी में एयरफोर्स नेवी इंडिया की, उसमें फ्री की होती है। तो जो कंटेंट मैं बनाता हूँ उसकी जो प्रैक्टिस करवाई जाती है या फिर कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं वो आपको सारे फ्री को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए। इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने का फायदा ये होगा कि इसमें जो हरस सर है, हरस सर और मेरी और फिजिक्स की जितनी भी क्लासेस आती है, यूट्यूब क्लासेस हो चाहे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस हो, सबका नोटिफिकेशन उनकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। और जो डिफेंस के चैनल का नाम है वो है डिफेंस शूरवीर नाम। क्या है? डिफेंस शूरवीर नाम। ठीक है। इसके बाद में एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। जमीन पर हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, पानी में हमारे कोई दुश्मन तैर नहीं सकता, गगन शक्ति इस काबिल है हमारी, हिंदुस्तान के आसमान की ओर कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। क्यों एयरफोर्स वालों? सही बात है ना। भारत का, हिंदुस्तान का जो आसमान है उसकी तरफ आंख उठा के कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी वायुसेना इतनी तगड़ी बनी हुई है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बता दी गई थी कि a+b आयोटा टाइप का होता है, ये वो सारी चीजें बता दी थी। लेकिन अब मेन चीज आती है, ये तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ फ्रॉम a+b आयोटा, फ्रॉम a+b आयोटा, ये सारी चीजें आपको पता ही है। इसके बाद में जो मेन चीज है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गेंट प्लेन पे दर्शाते हैं। आर्गेंट प्लेन क्या होता है वो आगे जैसी नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज समझने की है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहां पर दर्शाते हैं? आर्गेंट प्लेन पे दर्शाते हैं। ये चीज दिमाग में बिठा लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी चीजें पूछ ली जाती है। 4 प्लेन दे देगा, एक्स वाई प्लेन दे देगा, आर्गेंट प्लेन दे देगा, 2 प्लेन और कोई दे देगा, 3D दे देगा। तो आपको याद होनी चाहिए कि आर्गेंट प्लेन के अंदर हम सारा काम करते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन पर पॉइंट की तरह दर्शाते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है अभी बताया, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट अकेला होता है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ मल्टीप्लाई वाला होता है। अब जो हमारे पास में कौन सा ये पॉइंट के रूप में हम शो करेंगे, ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है। क्या होता है? एक पॉइंट होता है। अच्छा, पॉइंट कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको बता दिया पहले ही। क्या बताया था बताओ? तो आपने बोला पॉइंट के लिए सीधी सीधी सी बात बताई थी। क्या करना होता है कि अपने पास में जैसे z बराबर a+b आयोटा गिवन है, ठीक है, ये वाला गिवन है, आपको कुछ भी नहीं करना, रियल पार्ट को उठा लो। अब है ना, इसको है ना किसके साथ उठाओगे? साइन के साथ। साइन मतलब वो साइन कोस वाला नहीं, साइन यानी SIGN, उसके साथ, प्लस माइनस के साइन के साथ। तो आपने बोला यार रियल पार्ट अगर हम बात करें, रियल पार्ट ऑफ z की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा? बोला ये a है। और अगर मैं बात करूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की तो वो b है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये पॉइंट लिख देना है a,b। रियल पार्ट को तो अपन x एक्सिस वाला बोलेंगे और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस का कोऑर्डिनेट मानेंगे। ये बात तो क्लियर समझ में आ गई? ठीक है। अब नेक्स्ट बात पढ़ते हैं कि हमारे पास में ये चीजें तो हो गई। अब आर्गेंट प्लेन क्या होता है वो ध्यान से समझना। एक एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, आप चीजों को ध्यान से सुनते रहना। देखो नॉर्मल तो आपने 2D ग्राफ देखा ही है। 2D ग्राफ में क्या होता है? एक्स वाई होता है, एक तरफ एक्स चलता है, दूसरी तरफ वाई चलता है। ठीक है। अब देखो हमारे पास में अब क्या कर दिया गया, आर्गेंट प्लेन के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए। यानी जो अपने पास में ये एक्स एक्सिस था, ये जो अपने पास में एक्स एक्सिस था, इसको आपने क्या बोल दिया? आपने रियल पार्ट बोल दिया, या आप बोल सकते हो कि रियल एक्सिस बोल दिया। क्या बोल दिया? रियल एक्सिस बोल दिया। ठीक है, ये तो हो गया रियल एक्सिस यानी वास्तविक एक्सिस। और अगर ये वाई एक्सिस की बात करें तो इसको इसने बोल दिया इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया। ठीक है, ये बात हो गई कि ठीक है, नाम चेंज कर दिया, एक्सिस को रियल बोल दिया, वाई एक्सिस को इमेजिनरी बोल दिया। अब रियल एक्सिस देखो, तभी क्या बोला था, रियल पार्ट वाले को इस लाइन के ऊपर शो होंगे और इमेजिनरी जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा वो वाई वाला होगा और वो इस लाइन पे शो होगा। इतनी चीज तो समझ में आ गई। अब जो हमारे पास में क्या था, तो आपने बोला हमारे पास में था z इक्वल टू a+b आयोटा। इस टाइप का हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था ना, आपने बोला हाँ यार ये वाला लिया था। आयोटा पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a+b आयोटा हो गया। अब अपन ने क्या बोला कि रियल पार्ट a है, तो हमने बोल दिया कि यार सपोज दैट कि a यहाँ पे आ रहा होगा। क्या हो रहा होगा?
ए यहाँ पे आ रहा होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, तो बोला a,0 बन गए। फिर हम बात करते हैं कि यार इसमें जो इमेजिनरी वाला पार्ट था वो कितना था, b। हमने सोच लिया कि b यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, तो बोला 0,b हो जाएगा। और अगर इन दोनों की बात करें इस टाइप से, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। और ये पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने, यार ये जड वाला था और जड वाले के कोऑर्डिनेट क्या थे, a,b थे। कितने थे, a,b थे। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? आपने बोला हाँ यार ये वाली बात तो समझ में आ गई। और इस चीज में अगर आपको ध्यान से और समझाना चाहूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास में, तो बोला ये डिस्टेंस है, यही तो है ना अपने पास में, ए डिस्टेंस, ये ओरिजिन हो गया, 0,0 वाला ओरिजिन हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो गया, तो बोला ये अपने पास में बी आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने बोला हाँ इतनी बात समझ में आ गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सारा पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे चमत्कार। चमत्कार किस टाइप का, कि हमने इसको मिला दिया। हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। तो अपने पास ये मिलाने का मतलब क्या है वो ध्यान से देखना, कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिया था उसको ओरिजिन से मिला दिया, ओरिजिन से मिला दिया। अब ये जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी उसे मॉडुलस जेड बोलते हैं। कितना बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं कि इसका ये मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस जेड से शो करते हैं। तो ये अपने पास में मेन चीज आ गई। ठीक है, अब हम बात करें यार, ये तो त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री हो गया। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, सपोज दैट ये ओ ले लिया, ये कैपिटल ए ले लिया और ये कैपिटल बी ले लिया, सपोज दैट बी ले लिया इसको कैपिटल में बी। ठीक है, अब हम बात करें ट्राइंगल ओएबी में, ट्राइंगल ओएबी में बात करें तो आपके पास में क्योंकि क्या शो होगा, तो आपने बोला ओबी का जो स्क्वायर होगा अपने पास में वो इक्वल हो जाएगा, किसके हो जाएगा, बोला ओए के स्क्वायर के इक्वल हो गया प्लस में ए बी के स्क्वायर के इक्वल हो गया। इसी टाइप से हुआ ना, अपने पास में समकोण जो त्रिभुज होता है उसके अंदर ये ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। अब आपने बोला यार ओ ए ओ बी की बात कितनी थी, तो बोला हमने ओ बी की वैल्यू मॉड जेड थी और इसका कितना है, स्क्वायर हो गया। ओ ए कितना था, तो बोला ओ ए अपने पास में ओ ए कितना था, तो बोला ए स्क्वायर था, तो ये ए स्क्वायर हो गया। प्लस में ए बी कितना था, तो बोला ए बी अपने पास में ये वाला बी था, यही तो था बी, तो ये अपने पास में बी स्क्वायर हो गया। अगर ओनली हमें मॉडुलस जेड की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास में मॉड जेड की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तुम। आगे दोबारा सीखते हैं। देखो कि अपने पास में आज स्लो रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे कि हमारे पास में आर्गेंट प्लेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते हैं। आर्गेंट प्लेन क्या होता है कि जो हमारे पास में 2D में XY का ग्राफ था उसमें X वाले को चेंज कर दिया, X एक्सिस को चेंज करके रियल एक्सिस बोल दिया, और जो अपने पास में Y एक्सिस था उसको हमने चेंज करके इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया। इसके साथ साथ हमने क्या किया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b को हमने शो किया, तो हमने क्या बोला, a को उठा लिया साइन के साथ, फिर आयोटा का मल्टीप्लाई b था उसको उठा लिया साइन के साथ, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ और माइनस के साथ है तो माइनस के साथ, ये उठा के आपको सारी चीजें यहाँ पे शो कर दी गई है। तो मोड अपने को यहाँ से जो चीज निकालनी थी ना, क्रीम निकालनी थी, वो ये निकालनी थी कि मोड जेड हमको निकालना था, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, ये बात तो हुई। अब आपको यहाँ पे समझाया भी गया है कि अपने पास मोड जेड जिसे मापांक मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसकी वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। और मोड जेड क्या था बताओ, तो बोला ओ कितना था, ओ बी था। ओ बी क्या था, अपने पास में जो क्या बोलते हैं उसे, मूल बिंदु से दूरी थी, मूल बिंदु से कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी थी, तो इसमें बोला गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात, पूर्णांक होता है। एक अपने पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए याद रखना दो चीजें अपने पास होनी चाहिए, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड कि उसका अपने पास मापांक कितना है, दूसरा होता है पूर्णांक कितना थीटा बना रहा है, थीटा किससे बनेगा, वो सारी चीजें इसके अंदर शो करेंगे। कैसे कि अपने पास में जो जेड आया था वो कितना आया था बताओ, तो आपने बोला जेड हमारे पास में ये वाला आया था a, b आया था, a, b आया था, ये वापस लिख लेते हैं, ये रियल एक्सिस हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, यही हुआ ना अपने पास में, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। अब अगर हम इसको मिला दें, अगर हम इसको मिला दें तो ये कितना है, तो बोला ये थीटा था। अब रियल एक्सिस से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की लाइन जब हम किससे मिलाते हैं, इससे मिलाते हैं, ओरिजिन से मिलाते हैं, तो ये ओरिजिन वाली लाइन कितना एंगल बनाएगी, कितना थीटा बनाएगी, वो हम देखते हैं। वो हमारे अंतर क्या है, किसके अंदर आता है, पूर्णांक के अंदर आता है। अगर सपोज करो ये जेड यहाँ होता, अगर इसको यहाँ से मिलाता तो ये पूर्णांक ये वाला हो जाता, अगर ये यह वाला होता तो इसको, यानी हमें क्या करना है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से थीटा को हमेशा ही नापना होता है। पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव यानी ये प्लस वाली है, रियल का मतलब रियल हो गया एक्सिस, इससे जो थीटा आएगा वो अपने पास में क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। इतनी बात क्लियर समझ में आई तो बताओ।
आए कि नहीं है बताओ, जल्दी बताओ। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब अगर हम पूर्णांक की बात करें, आर्ग्यूमेंट की, अच्छा उसको निकालें क्या पहले, ठीक है उसको निकाल लेते हैं। अगर देखो वापस यही बात, इसको इससे शो करते हैं, ये अपने पास में, इसको यहाँ से वापस डाल लिया, तो ये वाला कितना हो गया, तो बोला ये वाला ए हो गया, और ये वाला कितना हो गया, तो बोला ये वाला बी हो गया। अब हम टेन थीटा अगर यहाँ से लिखे, थीटा टेन थीटा कितना होता है, तो बोला लाल बटा कक्का लेते हैं, लंब बटा आधार हो जाता है, लंब बटा आधार। थीटा के सामने वाला लंब होता है तो इसका हो गया बी और आधार हो गया ए। तो आप क्या बोलोगे कि टेन थीटा की अगर हम बात करें तो लंब को आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बोलते हो, और आधार को क्या बोलते हो, अपने पास से बेस बोलते हैं। तो आधार मतलब परपेंडिकुलर पर बेस बोल दो या लंब बटा आधार बोल दो, एक ही बात है। तो ये हो गया अपने पास में बी बाई ए। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें तो थीटा निकालना था, टेन थीटा से हमें क्या लेना देना। टेन तो एक ऑपरेटर की तरह काम मिले, यहाँ पे साइन भी निकाल सकते थे, लेकिन साइन में क्या होता, फिर मोड जेड आता, फिर हमें मोड जेड निकालना पड़ता, लेकिन हमें ए भी डायरेक्ट पता है, तो मोड जेड क्यों निकालेंगे भाई। तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोला वो आ गई टेन इनवर्स बी बाई ए। ये अपने पास में हो गया। यहां तक बात क्लियर समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई तो बताओ, ठीक है ये बात क्लियर समझ में आई तो जल्दी से बता दो, ठीक है। ये चीज तो अपने पास में क्लियर समझ में आ गई, टेन इनवर्स बी बाई ए। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, अब देखो पूर्णांक जो होता है उसके दो नाम होते हैं, एक तो होता है आर्ग्यूमेंट, एक होता है एम्पलीट्यूड। लेकिन हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट यूज लेते हैं। एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है, एम्पलीट्यूड में पाई एन पाई ऐड हो जाता है, उसके बाद में फिर कितने आएंगे, राउंड आएंगे, फिर 12 बार कर दिया तो 13 बार। लेकिन हमारे पास में जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो कम ही लिमिट में चलता है, वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाता है। अगर एंगल पाई से ज्यादा चला जाता है तो हम उसको वापस खींच के माइनस पाई से पाई के बीच में प्रयास करते हैं। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो एम्पलीट्यूड में फिर पाई ऐड कर दिए जाते हैं, एन पाई ऐड कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं, इसका ये है कि वो ब्रॉड है, ये छोटा वाला है आर्ग्यूमेंट। ये बात तो क्लियर समझ में आ गई। आईआईटी जेईई के अंदर अपने पास में एम्पलीट्यूड भी काम आता है, लेकिन अपने डिफेंस में ओनली आर्ग्यूमेंट तक ही सीमित रहते हैं, ओनली किस में रहते हैं, आर्ग्यूमेंट तक सीमित रहते हैं। अब आर्ग्यूमेंट जेड क्या होता है, तो बोला आर्ग्यूमेंट जेड कोणांक कितना बताया, थीटा बताया था, tan थीटा बी बाई ए आया। तो आर्ग्यूमेंट जेड थीटा था, थीटा किसके इक्वल आ गया, तो बोला tan इनवर्स बी बाई ए के इक्वल आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई, मैग्नीट्यूड भी समझा दिया। चलो मैं यहां से ले आता हूं इसको, आपको दोबारा प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि हमने पहले मापांक निकाला, ये तो उन्होंने बता दिया कि आर्गेंट प्लेन वाला ये सारा सिस्टम खेल चलता ही है, ए और बी वाला लिया सारा, ठीक है। उसके बाद में हमने बोला कि यार जो मोड जेड अगर हमने निकाला तो डायरेक्ट याद रखो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उसके बाद में कोणांक की बात की हमने, तो कोणांक में क्या बोला, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। ये दो चीजें आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसका रेंज क्या होगा, इसका क्या कुछ रहने वाला आर्ग्यूमेंट जेड, तो आप क्या बोलोगे, माइनस पाई से लेके पाई। कई टीचर है ना यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, भैया बंद मत करो क्योंकि तुम्हारी औकात से बाहर है ये चीजें। अगर नहीं समझ में आता फिर क्यों बच्चों को परेशान करते हो, क्यों बच्चों को परेशान करते हो। माइनस पाई से पाई, अरे भाई साहब हमने आईआईटी जेईई के बच्चों को पढ़ाया, इसमें ये काम नहीं होता कि आप माइनस पाई को क्लोज कर रहे हो, ये कभी नहीं होता। गूगल देख लो, सब देख लो, माइनस पाई पे ओपन रहेगा। अगर हमें ये क्यों होता है ओपन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये चीज समझ में आई। अच्छा ये वाली चीज आपको समझा देता हूँ कि ये क्या रहने वाला है। ठीक है ठीक है, इधर वापस लेके आओ इसको, ठीक है। अब जो चीज समझाने वाली है वो समझाता हूँ, ध्यान से देखना कि हमारे पास में क्या हो गया। यार ठीक है आपने बात तो कर ली, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ए कोमा बी जो है, ए कोमा बी कोमा जो बी है, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, यानी दोनों ही प्लस के हैं। जैसे प्लस में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और दोनों ही इंटीजर मान लो, इंटीजर ना मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन ले लो। अच्छा ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। ये ए कोमा बी की हमने बात की, तो ए कोमा बी पॉजिटिव हो गए। अब हम बात करते हैं ग्राफ्स की। कैसे ग्राफ की, कि हमारे पास पहले पॉजिटिव साइन के साथ लिया था, दोनों ही ए कोमा बी पॉजिटिव थे, तो यहाँ से tan थीटा डायरेक्ट बता दिया, यहाँ से डायरेक्ट बता दिया। कितना बताया, तो बोला हमने बताया था tan इनवर्स बी बाई ए, tan इनवर्स बी बाई ए। तो यहाँ से आप tan थीटा बता, मतलब थीटा बता सकते हो, tan इनवर्स बी बाई ए। ये तो बात हुई एक। ये तो पहली बात होगी, पहले ग्राफ की बात हो गई कि ये अपने पास में कौन से के अंदर था अपना जड, तो बोला ये जड हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर था। और हमने अगर जड की बात की तो कितना बोला, ए प्लस बी आयोटा बोल दिया। ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात ध्यान से देखना, अगर दूसरी बात के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोलोगे, यार मेरे पास में सपोज दैट मैंने पहले ही बता दिया ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास में अगर बात करो जड की वैल्यू क्या आ जाए, माइनस ए प्लस बी आयोटा आ जाए,
तो आपने बोला माइनस से कहाँ पे आएगा, बोला यहाँ पे, और बी तो सेम था, तो अपने पास में ये वाला जेड यहाँ पे आ गया। अब थीटा यहाँ से नापना, अब थीटा यहाँ से नापना, लेकिन ये बात तो समझ में आ गई, एक माइनस ए कोमा बी, ये आ गया। अब थीटा के लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें माइनस वालों को भूल जाओ, वो मैग्नीट्यूड के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस का हो चाहे माइनस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, थीटा के जगह क्या करोगे, tan इनवर्स मोड लगा दो पहले ही, यानी दोनों को ही पॉजिटिव लेना है। मोड को ठीक है, मोड चीजें सीखने के लिए है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना होता। आप आयोटा वालों को ऊपर लिखो, रियल वाले को नीचे लिखो, भाग लगा दो, थीटा निकालो जितना भी निकले। हमने बोला ठीक है, इतना वाला थीटा निकल गया। अब बात करते हैं दूसरी कि एक बात बताओ कि यहाँ पे जब भी आप एंगल लोगे तो क्या करोगे, जो ये थीटा आएगा ना, ये थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, उसको पाई माइनस कर देंगे। कितना कर देंगे, पाई माइनस कर देंगे, तो ये हो गया पाई माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। इस एंगल को हम इंक्लूड करेंगे। बात करते हैं थर्ड की। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम ये करेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आ गया तो यानी जेड की वैल्यू कितनी हो गई, बोला माइनस का ए माइनस का बी आयोटा आ गया। तो आपने क्या बोला बेटा, आपने बोला यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। अब एंगल रियल एक्सिस के साथ ये लेंगे, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आपको वापस वही चीज करनी है, टेन थीटा। अगर थीटा की बात करोगे तो टेन इनवर्स मॉडुलस बी बाई ए कर दिया। अब ये करने के बाद में और आपको ये पता चल गया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो आपको कुछ भी नहीं करना था। आपको थीटा अब की बार पाई माइनस थीटा को थीटा माइनस पाई से कन्वर्ट कर दो। ऐसे ही फोर्थ के अंदर करना है। फोर्थ के अंदर कैसे करोगे, तो बोला फोर्थ के अंदर अगर आ गया, फोर्थ के अंदर आ गया तो जेड बराबर कितना आएगा, ए माइनस बी आयोटा आएगा, यानी ये वाला आ गया। फिर आप क्या करोगे, एंगल यहां से नापेंगे, क्योंकि बोला क्या गया था, उस एंगल को आपने क्या किया, अब इस एंगल को हमें तो अभी क्या बोला, माइनस पाई से पाई के बीच होता है, ये वाली बात चलती थी, माइनस पाई से पाई के बीच में। अब हम एंगल को यहां से क्यों नापेंगे भाई, ये तो बड़ा बन गया। हम यहां से आएंगे ना, तब अपने पास में थीटा माइनस पाई बन गया। वैसे तो ज्यादा बन जाएगा, ये पाई प्लस थीटा बन जाएगा, ये जो भी बनता है। उसके बाद में सारी चीजें, ये अगर हम बात करें तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस बी बाई ए हो गया, सॉरी बी बाई ए हो गया। और यहाँ से थीटा रियल एक्सिस से नापेंगे छोटा थीटा, ये माइनस का थीटा हो गया। ऐसे करते हैं। तो आपको ये चीजें तो समझा दी गई है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जेड को माइनस पाई से पाई के बीच शो करते हैं। अब माइनस पाई से पाई वाला सारा सिस्टम आएगा। एक बार आगे सारे एग्जाम्पल एकदम रेडी करके रखे हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। एक बार ये वाला देख लो कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नॉर्मल थीटा लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में थीटा माइनस पाई और फोर्थ में माइनस थीटा। अब एग्जाम्पल से ज्यादा समझोगे। एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे, अगर आपको आता है तो करो, अगर नहीं आता तो सीखो बाद में। जेड बराबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा, जेड बराबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा। इतने में मैं आपको एक बढ़िया सी शायरी सुना देता हूँ। पहले दुश्मनों को लगता था कि हमारी उड़ान कुछ कम है, क्या बोलते हैं, पहले दुश्मनों को लगता था कि हमारी उड़ान कुछ कम है, मगर कुछ दिनों बाद उन्हें लगने लगा कि हमारी उड़ान में दम है। ठीक है, तो ये ऊंचे इरादे ऊंची उड़ान भारतीय वायुसेना सबसे मान। अब ये बताओ क्या करोगे, तो आपने बोला हमें कुछ भी नहीं करना। आपने अभी बताया टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए की बात बताई थी। अब बी बाई ए मतलब जेड बराबर ए प्लस बी आयोटा था ना, ये वाला सेम टू सेम करना है। लेकिन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स हो गया। अब बी कितना है, बोला दोनों ही पॉजिटिव है, रूट 3 कर दिया, अपोन में 1 कर दिया। अब रूट 3 बाई 1 की वैल्यू टेन इनवर्स रूट 3 कितना होता है, टेन इनवर्स रूट 3 कितना होता है, तो आपने बोला टेन इनवर्स रूट 3 की बात करें तो 60 डिग्री आ गया, यानी पाई बाई 3 थीटा। ये कितना आ गया, पाई बाई 3 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, ये वाली बात समझ में आ गई। अगर हम दूसरा केस लें कि अब की बार सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात चलेगी, तो थीटा अपन क्या लिखेंगे, अभी बोला था टेन इनवर्स कर दो, कुछ भी नहीं करना, आपको मोड लगा के छोड़ देना है। रूट 3 आ गया, अपोन में -1 हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है। थीटा की वैल्यू वापस कितनी आ गई, बोला पाई बाई 3 आ गई, क्योंकि मोड पॉजिटिव कर देता है। लेकिन हमें ये पता चला कि यार ये वाला नेगेटिव है, रियल वाला नेगेटिव है, इमेजिनरी वाला पॉजिटिव है। यानी अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो ये वाला कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा। तो क्या बोला था, पाई माइनस थीटा कर देना। पाई माइनस थीटा का मतलब हो गया पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कितना हो गया, तो बोला 2 पाई बाई 3। और आपको पता है ये 120 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, इतनी बात होगी। थर्ड की बात करो, -1 माइनस रूट 3 आयोटा। अब ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट के थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो थीटा की वैल्यू वापस टेन इनवर्स माइनस रूट 3 -1, और ये सारा खेल करके आ गया अपने पास में पाई बाई 3 आ गया। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि ये भी नेगेटिव,
तो अपने पास में आ गया थीटा माइनस पाई, और थीटा माइनस पाई का मतलब हो गया π/3 माइनस पाई, और π/3 माइनस पाई का मतलब होगा 2π/3। अब 120 डिग्री कहाँ से ले लिया, यहाँ से लिया इसने, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, वापस वही काम करना है, आपको थीटा लेना tan इनवर्स। अब इसके बाद 4 केस इंपॉर्टेंट वो बता के इस क्लास को एंड करेंगे। क्या करना है, तो बोला माइनस का √3/1 कर दिया, तो अपने पास में एंगल वही आएगा, कितना, π/3 आएगा। लेकिन हमें पता चल गया ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बात चल रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस का थीटा लेते हैं तो -π/3 हो गया। ये चारों आपको एग्जांपल करवा दिए गए हैं, इससे बाहर तो कोई आएगा नहीं, केस बनना ही नहीं है। 4 ही बनेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, इससे ज्यादा तो केस बनते ही नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि नया कोई साइन लेके आ जाओगे। अब जैसे z बराबर √3 प्लस आयोटा आ गया तो क्या करोगे, तो आपने बोला अब की बार वो सेम हो गया। थीटा की अगर हम बात करें तो tan इनवर्स कितना बन गया, तो बोला प्लस का 1/√3 बन गया, और 1/√3 कितना होता है, π/6 होता है। 30 डिग्री एंगल होता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर π/6 हो गया। अब अगर हम बात करें ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ π-π/6 होगा, π/6 या कितना होगा, π/6 होगा ना, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास में 5π/6। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें √3 माइनस आयोटा, यानी अपने पास में अब चला गया कौन से, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, तो ये माइनस का π/6 हो गया। इस टाइप से हम क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। सारा मापांक का बता दिया ना, पूर्णांक का। अब एक ये वाला तो वापस आ गया, थीटा माइनस पाई करना यानी π/6 माइनस पाई करना, तो ये वापस कितना बन गया, बोला माइनस का 5π/6 बन गया। ये अपने पास में आ गया। अब 1 माइनस आयोटा की बात करें तो वापस देखो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर बात चल रही है, तो बोला फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चल रही है, दोनों ही 1 यानी 45 डिग्री बनेगा। तो tan इनवर्स b बाई ये tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है, तो ये बन गया अपने पास में माइनस का π/4। बना कि नहीं बना, आपने बोला हाँ। इसकी बात करें तो ये प्लस का π/4 बन गया। ये प्रैक्टिस है, करते रहना। बाद में -1 प्लस आयोटा आ गया तो बोला पाई माइनस थीटा होगा, यानी पाई माइनस π/4 हो गया, तो ये 3π/4 हो गया, 135 डिग्री एंगल बनेगा। उसके बाद में -1 ये वाला किया तो थीटा माइनस पाई बन जाएगा, यानी π/4 माइनस पाई हो गया, यानी अपने पास में ये माइनस का 3π/4 माइनस का 135 डिग्री बन गया, ठीक है। अब आती है ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास में ओनली आयोटा आ गया बाकी कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से देखते रहना। कैसे करेंगे, आपने बोला यार एक काम करते हैं, जड़ को हम a + b आयोटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। आयोटा के मल्टीप्लाई में कुछ भी, तो ये एक्चुअल में है क्या, आपने बोला अपने पास में ये इमेज रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। अब यहाँ से बताओ कितना होगा, तो बोला यार रियल 0 आ रहा है, यानी रियल 0 आया तो इस लाइन पे होगा। आयोटा माइनस का 1 है, यानी यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई तो ये है ना, तो ये 0, -1 बन गया। अब ये बताओ ये रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो बोला माइनस का π/2 बना रहा है। तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, इसका कोणांक कितना होगा, माइनस का π/2। उसका मापांक निकालते रहना, सबका मापांक कैसे निकालोगे, √a² + b² तो 1 + 1 माइनस, तो साइन तो देखो ही मत, यहाँ पे साइन देखने की बात ही नहीं होती। साइन तो उसमें a² होगा, यानी प्लस का बनेगा स्क्वायर होने के बाद में, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये मापांक भी सबके निकालना, जैसे z = आयोटा आ गया, तो आयोटा आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि यार अब की बार ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये एंगल कितना हो गया, तो बोला ये π/2 हो गया। ये रियल इमेजिनरी सारी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास में अगर ऐसे डायरेक्ट बोल दे कि z = माइनस आयोटा है, तो इसको अपने को क्या बताओ, आर्ग्यूमेंट बताओ, तो कितना बताओगे, बोला माइनस का π/2। प्लस का आयोटा आ गया, जैसे इसके मल्टीप्लाई में भी कुछ हो, जैसे माइनस का 10 आयोटा आ गया, तो -10 लाइन तो इसी पे आएगा ना, एंगल तो π/2 ही बनाएगा माइनस का, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें आपको चीजें सीखनी है। उसके बाद z बराबर k आ गया, मतलब नॉर्मल आ गया, अचर संख्या आ गई, जैसे z बराबर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो क्या करेंगे, तो बोला कुछ भी नहीं करना साहब, हमें ओनली रियल एक्सिस के अंदर इसको शो कर दिया। क्या कर दिया कि यहाँ आ गया, एंगल रियल एक्सिस से कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अब ये नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल करो, बाद में क्लास को एंड करते हैं। z बराबर माइनस का k आ गया, तो कैसे करोगे, बोला z बराबर माइनस का k आ गया, मतलब किसके अंदर आया, इसके अंदर आया, तो एंगल अब ये नापते हैं ना बेटा, तो ये पाई बोल देना। पेपर में -π भी आ गया ना, तो ये कई टीचर बता देते हैं गलत, माइनस का ऐसे बोल दे कि एक तो पाई आएगा या माइनस का पाई आएगा, दोनों नहीं आएंगे, दोनों भी आ सकते हैं। अगर दोनों आ गए तो क्या लेना है, प्लस का पाई लेना है, यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। प्रिंसिपल चीज ये थी कि -π से लेके पाई को इंक्लूड करेंगे, -π को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्लास खत्म हो गई। आपको दोबारा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ मैं। उसके बाद में ये देखो टेलीग्राम चैनल को भैया ज्वाइन कर लो, जो भी नहीं किया, डिफरेंस शूरवीर नाम से। इसमें हरस सर मेरे द्वारा जितनी भी क्लासेज आती है उनकी नोटिफिकेशन, उनकी PDF आपको मिलती रहती है।
जो चीज आज बताई है क्लास में ओनली मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट पर ही बात हुई है, तो जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे कर देना। पाथफाइंडर का सॉल्यूशन आपके सामने पड़ा है यूट्यूब पे, आपके बाद में उसके बाद में क्या कौन सा RS अग्रवाल का भी सॉल्यूशन पड़ा है। उन दोनों किताबों के जो आर्ग्यूमेंट के और मैग्नीट्यूड के क्वेश्चन है वो सारे कर दो। बाकी मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो कैसे करना है, सेकंड में हो तो कितना करना है, थर्ड में हो तो फोर्थ में हो कितना करना है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का बता दिया, माइनस पाई से पाई के बीच होता है, थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, और फोर्थ को क्या हो गया माइनस का थीटा हो गया। अब ये वाली मेरे को आप अनअकैडमी फॉलो भी कर सकते हो, मैनपाल का सर्च मार के, भैया हमारा कोई फायदा नहीं है आपका ही फायदा है, मैं तो यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ठीक है जितना ज्ञान है वो सारा आपको दे देते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों जरूरी थोड़े होते मतलब पैसे दे के सिलेक्शन होते हैं, बिना पैसे दे के होते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर सारी और चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट वगैरह करवाए जाएंगे। अभी शायद 3 या 4 क्लासेस और बाकी है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के तो कभी जिंदगी में हाथ ही नहीं लगाना, क्योंकि इतना सॉल्यूशन करवा दिया। साथ में अगर सॉल्यूशन दोनों किताबों के कर रहे हो, फिर ऐसे क्या होता है कि एक बात बताऊं आपको कि बच्चा क्या सोचता है कि यार एक चैनल पे चले गए वहां पे कॉन्सेप्ट क्लास देख ली, अब भाग रहे हैं कि यार हमें प्रैक्टिस करनी है। देखो प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ दोनों किताबों की, जो फेमस किताब है, जो मैंने भी फॉलो की थी जब मेरे मैथ में 25 में 25 आए थे, मैंने इन किताबों को फॉलो किया, आप भी करो, नंबर पूरे आएंगे। सीट में भी शानदार क्वेश्चन है, उन किताबों से ही देख के सारी चीजें मेरे दिमाग में बिठा के वो सारी बनाए हैं क्वेश्चन, तो आप सारी चीजों को देखो। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।